हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी दीक्षा क्लासेस। तो आज हम अपना आगे का नेक्स्ट पार्ट कंटिन्यू करते हैं। तो लास्ट क्लास में हमने जो क्वेश्चन नंबर किए थे वो क्वेश्चन नंबर 16 तक किए थे। तो आज हम करने जा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 17। आई होप कि आप लोग सब ठीक हो गए, है ना? सब ठीक ठाक चल रहा होगा। तो पढ़ते हैं। सब ठीक ठाक चल ही रहा है तो पढ़ लेते हैं। तो अतुल और मिथुन पार्टनर्स है प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में, ठीक है। 1 अप्रैल को बच्चा कैपिटल अकाउंट हुआ अतुल का 5 लाख रुपए का, मिथुन का हुआ 6 लाख रुपए का, ठीक है। अतुल का कैपिटल फिक्स अकाउंट है, कोई दिक्कत नहीं। लोन अकाउंट क्रेडिट इतना है और मिथुन का डेबिट इतना है। बच्चा देखो, यहाँ इंपॉर्टेंट चीज क्या है, आपने अगर देखा, अगर आपको ध्यान से दिया हो तो मिथुन के आगे लिखा है 3 लाख का क्रेडिट। इस क्वेश्चन में यही इंपॉर्टेंट है बस। और सॉरी, मिथुन नहीं, अतुल। और मिथुन भैया का क्या है? मिथुन दा तो सबको ही पता होगा, 2 लाख रुपए का, 2 लाख रुपए का डेबिट, ठीक है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब बेसिकली ये है कि डेबिट का मतलब, डेबिट वाले पॉइंट का मतलब है कि लोन किसने लिया है? मिथुन ने। लोन टेकन बाय मिथुन। और इसका मतलब क्या है? अतुल का मतलब क्या? अतुल ने लोन क्या किया है? लिया है। किससे? अतुल ने किसको लोन दिया है? फर्म को। और मिथुन ने फर्म से लोन लिया है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? चलो सर, ठीक है। अब भाई चार्ज करना इंटरेस्ट 8%, कोई प्रॉब्लम नहीं है। पार्टनरशिप डीड ने कहा कि इंटरेस्ट ऑन कैपिटल क्या है? 10% पर एनम। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग वाज 5,000, ठीक है। प्रॉफिट ये दे रखा है, चलो ठीक है। थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं इसको। हाँ भाई, चलो। तो बना ले अपना अकाउंट। तो हम बनाने वाले क्या थे? पर्टिकुलर प्रॉफिट एंड लॉस अप्रोप्रिएशन अकाउंट। अमाउंट, पर्टिकुलर। बच्चा एक बात ध्यान रखना, कॉपीज और नोटबुक अपने साथ रखा करो, है ना। ऐसा नहीं है कि तुम मूवीज की तरह इन क्लासेस को देख रहे हो। ये क्लासेस आपके लिए बन रही है, इसीलिए मैं ज्यादातर क्वेश्चन सॉल्व करा रहा हूँ। आप देख रहे होगे कि मैंने ऐसा नहीं किया कि बहुत ज्यादा क्वेश्चन स्किप कर दें। देखो, सारे क्वेश्चन कराने पॉसिबल नहीं हो, लेकिन मैक्सिमम क्वेश्चन मैं कवर कर रहा हूँ। और हर एक टॉपिक आपके लिए कवर कर रहा हूँ, ठीक है। ऐसा नहीं है कि नहीं नहीं ऊपर ऊपर से बात सिर्फ क्या किया कि कंसेप्ट समझा दी, नहीं। कंसेप्ट समझाने के बाद हर एक कंसेप्ट का क्वेश्चन मैंने आपके लिए किया है। तो प्लीज इस बात का ध्यान रखना कि आपको पढ़ना अच्छे से है। चलो बच्चा, देखते हैं। तो प्रॉफिट कितना है? बाय नेट प्रॉफिट कितना आया? बाय नेट प्रॉफिट कितना दे रखा है बच्चा? 2,28,000, ठीक है। अब यहाँ एक और चीज मैंने पहले भी कहा था, ध्यान रखना है हमें किस बात का, कि प्रॉफिट बिफोर गिविंग इफेक्ट टू अबव। मतलब ऊपर से मैंने अभी इससे कुछ माइनस नहीं किया है। इसका मतलब क्या? ना तो इंटरेस्ट लिया, तो ये तो अभी लेनी है, तो सही बात है, नहीं लिया। लेकिन बच्चा लोन वाला पैटर्न तो हमें पहले किस में ले लेना था? पी एंड एल में। तो अब नहीं लिया तो अब ले लेंगे। तो सॉरी, सबसे पहले क्या करोगे बच्चा? आप लोग जैसे मिथुन है 2 लाख का डेबिट, तो मिथुन इंटरेस्ट देगा या लेगा? मिथुन तो इंटरेस्ट देगा सर। तो मिथुन का इंटरेस्ट क्या कर देते हैं बच्चा? हम ऐड कर देते हैं। ऐड मिथुन इंटरेस्ट कितना देगा? ये तो देखो आप आसानी से कर सकते हो ना। 8 दूनी 16, 16,000 रुपए, 16,000, ठीक है। तो ये कितना हुआ सर? ये हुआ 2,44,000। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं। फिर किसका? अतुल का इंटरेस्ट क्या करने वाले आप लोग? प्लस या माइनस? सर माइनस, क्योंकि ये हमको पेमेंट करनी है, ठीक है। तो लेस अतुल लोन, अतुल इंटरेस्ट, ठीक है। तो कितना बच्चा? 24,000। तो कितना प्रॉफिट हुआ मेरे पास में? 2,20,000। आ गई ये वाली बात समझ में? अब तो इस क्वेश्चन में कुछ बचा ही नहीं है सर। अब तो ये हम भी कर सकते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है कि भाई क्या करना है। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कितना? 10%, ठीक है। तो इंटू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, कौन? ये है अतुल। और दूसरा कौन है? मिथुन। अतुल और मिथुन। अब अतुल की बात करो और मिथुन की बात करूं बच्चा मैं, तो अतुल के पे इंटरेस्ट कितना? 50,000। मिथुन पे कितना? 60,000। टोटल इंटरेस्ट 1,10,000। कोई प्रॉब्लम इसमें नहीं। ये कई बार बता चुका हूं भाई, इंटरेस्ट कैसे निकालना है। 5 लाख इंटू 10/100।
तो कितना, सिर्फ एक जीरो पे 10% जब भी निकालना हो तो पीछे से बस लास्ट नंबर, लास्ट जो जीरो होता है वो कट जाता है, बाकी मेरा क्या है, इंटरेस्ट। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ, उसके बाद उसने कहा कि ड्राइंग से इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो ये तो इधर आ जाएगा। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, दोनों का कितना, 5,000 5,000। तो अतुल भैया और मिथुन दा ने कितना किया, 5,000 अतुल भाई ने, और मिथुन दा ने भी कितना, 5,000। तो टोटल कितना, 10,000। टोटल कितना, 10,000। ठीक है, और कुछ एंट्री है, नहीं है। तो क्या करना है सर, सीधा सीधा प्रॉफिट को क्या कर दो, आप डिस्ट्रीब्यूट कर दो। तो कितना हुआ, 2,30,000 माइनस कितना, 1 लाख, तो कितना बचा, 1,10,000। कितना बचा, 1,10,000। तो मुझे कोई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है, हाँ सर बिल्कुल 3:2 है। तो टू प्रॉफिट ट्रांसफर टू अतुल कैपिटल अकाउंट और टू मिथुन कैपिटल अकाउंट, कोई प्रॉब्लम है इसमें, अतुल कैपिटल अकाउंट और मिथुन कैपिटल अकाउंट। तो अतुल कैपिटल अकाउंट कितना आएगा, बहुत सिंपल सी बात है, 3:2। तो बच्चा कैसे करोगे, अतुल का शेयर कई बार मैं बता चुका हूं, कितना बचा आपके पास में, आपके पास में बचा है 2,30,000, तो 1,20,000 है ना। इसका कितना शेयर, इंटू 3/5, तो 5 से इसको डिवाइड, 5 2 जा 10, 5 4 जा 20, तो कितना आएगा ये 72,000। अतुल भैया 72,000 और ये भैया 48,000, और टोटल मिला के हो गया 1,20,000। और ये भी कितना हो गया अब, 2,30,000। और इधर भी कितना, ज्यादा टाइम नहीं लगना चाहिए ना इस क्वेश्चन को करने में, अब तो आप एक्सपर्ट हो चुके हो, तो क्वेश्चन जल्दी जल्दी करना है हमें, बहुत टाइम हमें नहीं लेना है, ये इस बात का ध्यान रखोगे। चलो, इसमें इंपॉर्टेंट बात क्या थी, इंपॉर्टेंट सिर्फ क्रेडिट और डेबिट थी। क्रेडिट लिखा था, इसका मतलब इंटरेस्ट हमें क्या करना है, इंटरेस्ट हमें देना होगा, और क्रेडिट डेबिट है तो इंटरेस्ट हम मिलेगा, मतलब डेबिट का फायदा है सर, डेबिट लिखा है तो। चलो, रीमा सीमा, देखो दो पार्टनर्स है, रीमा और सीमा, ठीक है। द पार्टनरशिप डिवाइड दैट बोथ रीमा एंड सीमा विल गेट ए मंथली सैलरी, मिलेगी दोनों को कितनी, 15,000। इंटरेस्ट ऑन कैपिटल विल बी अलाउड 5%, चलो ठीक है, ये बात समझ में आ गई, ठीक है। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग 10%, ठीक है। देयर कैपिटल्स इतना और ड्रॉइंग इतनी 60,000, द फर्म इनकर्ड ए लॉस ऑफ इतना, चलो कितना लॉस हो गया, 1 लाख का, अरे वाह। ध्यान से देखना, अब तक जितने भी पी एंड एल अप्रोप्रिएशन अकाउंट आपने बनाए बच्चा, उसमें आपको क्या मिला हुआ था, प्रॉफिट। देखो अब मैंने आपको फर्स्ट जब मैंने बताया होगा तो मैंने बताया होगा, जो पी एंड एल अप्रोप्रिएशन वाली जो चीजें होती है ना बच्चा, वो आपको तभी मिलेगा जब फर्म ने क्या अर्न किया हो, प्रॉफिट हो। और अगर लॉस अर्न किया है तो क्या पी एंड एल चाहिए, नहीं सर, इसके सारे आइटम्स नहीं मिलेंगे हमें। क्यों नहीं मिलेंगे, क्योंकि पी एंड एल ऑपरेशन अकाउंट हम तभी दे सकते हैं सारे अकाउंट जब कंपनी को प्रॉफिट हो, यानी सफिशिएंट प्रॉफिट हो। अभी क्वेश्चन आएगा भी जिसमें प्रॉफिट सफिशिएंट नहीं होगा, ठीक है। तो ये बात आपको समझ में आ गई, इसमें कोई प्रॉब्लम है नहीं। तो सर अब क्या पी एंड एल नहीं बनेगा, बच्चा पी एंड एल तो बनाना, एप्रोप्रिएशन अकाउंट तो हमें बनाना ही बनाना है। तो सर वो कैसे बनेगा फिर, बहुत सिंपल सी बात है। अब तो हमारे लिए बात बहुत सिंपल हो गई कि भाई लॉस हो गया है तो पी एंड एल का आइटम देंगे नहीं देंगे, नहीं देंगे। तो क्या करना है, ये हो गया बच्चा पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। तो कैसे, पर्टिकुलर अमाउंट, पर्टिकुलर और अमाउंट, ठीक है। ये बात समझ में आ गई, पर्टिकुलर, ये तो फॉर्मेट आपको याद ही हो गया। अब प्रॉफिट है या लॉस, तो प्रॉफिट तो इधर आ जाता था, लेकिन क्या चाहिए अब, लॉस। तो लॉस कहाँ आएगा, यहां। तो लॉस कितना हो गया बच्चा, कितना है, 1 लाख। तो टू नेट लॉस कितना, 1 लाख। तो क्या सर कुछ और नहीं मिलेगा, ध्यान से देखना बच्चा। देखो ये वाले आइटम्स नहीं आते, लेकिन जो फर्म को चाहिए, फर्म वो तो फर्म तो लेगी ना। तो फर्म क्या लेती है, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, तो वो तो सर बिल्कुल लेगी। तो बाई इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग किस किस को मिलेगी, ये है रीमा। देखो इसके बारे में अगर किसी को डिटेल देखनी है
तो इससे हमारी पहले वाली क्लासेस देख सकता है ना। तो रीमा कैपिटल अकाउंट और सीमा कैपिटल अकाउंट, तो रीमा इंटरेस्ट विल बी चार्ज 10%। कितनी है, देयर कैपिटल्स वर इतनी एंड इतनी, है ना। ड्राइंग कितनी है बच्चा, दे पार्टनरशिप रीमा विल गेट मंथली सैलरी ऑफ, भूल गया मैं कितनी थी, ये रही। ड्राइंग्स ड्यूरिंग द ईयर 60,000 ईच, यानी दोनों ने कर रखा है, वाह। जब दोनों ने कर रखा है तो कितनी ड्राइंग होगी। तो इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कैसे कैलकुलेट करोगे आप, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कि सर 60,000 रुपए निकाला है दोनों ने, कितने परसेंट का रेट है, 10% का रेट है। लेकिन मैंने क्या बताया कि हम कंप्लीट ईयर का इंटरेस्ट नहीं लगाते। ड्राइंग का अगर रेट हमें दे रखा पर एनम, तो हम कितने महीने लगाएंगे, सिर्फ 6 मंथ्स। तो 0062 कितना, 3000। तो सर रीमा का कितना, 3000, सीमा कितना, 3000, कितना टोटल ड्राइंग, 6000। ये बात समझ में आ गई। अब क्या हुआ, मुझे लॉस, तो बाई लॉस ट्रांसफर टू देयर कैपिटल कितना, तो ये होगी रीमा, रीमा कैपिटल अकाउंट और सीमा। आप लोग कैपिटल अकाउंट पूरा लिखोगे। 1 लाख में से 6 गए तो कितना, 47,000, और इधर कितना हुआ, 47,000, और टोटल कितना हुआ, 1 लाख। कितना बचेगा, ये तो आप कर ही सकते हो बच्चा, 94,000। बस खत्म हो गया। इससे में क्या था, कोई बड़ी बात थी नहीं, सिर्फ हम प्रॉफिट ट्रांसफर कर रहे थे, अब की बार हमने लॉस ट्रांसफर कर दिया। बस ध्यान देने वाली बात ये है कि अगर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आ जाता है तो वो इन केस ऑफ लॉस भी हमें देना लेना है, क्योंकि ये पार्टनर, ये फर्म को दिया जाता है। और फर्म कोई भी अप्रोप्रिएशन किसको प्रोवाइड नहीं कराएगी, पार्टनर को प्रोवाइड नहीं कराएगी, चाहे इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हो, सैलरी हो, कमीशन हो, एनीथिंग एल्स, जनरल रिजर्व में ट्रांसफर करना हो, कुछ भी चीज ये नहीं कराएगी। ध्यान रखना, फर्म प्रोवाइड नहीं करेगी इन केस ऑफ लॉस, और अगर प्रॉफिट है तो वो तो फिर भाई देना ही देना। चलो सर, कोई भी देखो बच्चा, ये क्वेश्चन है भानु एंड प्रताप वाला। देखो अगर यहाँ ये एज इट इज क्वेश्चन, तो आपको समझ में आएगा कि भाई नेट प्रॉफिट 1,20,000 रुपए है, ठीक है, और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस। देखो नॉर्मल सर्कमस्टांसेस में क्वेश्चन कैसे भी हो सकता है, लेकिन मैं आपको एक बात बताऊं, यहाँ पे एक स्पेशल लाइन लिखी है, ये यहाँ नहीं लिखी, यहाँ लिखी है कि भाई इंटरेस्ट ऑन कैपिटल हमें देना है, चाहे फर्म को लॉस हो या फर्म को फायदा हो। अब जब मैं कहूं कि फर्म को लॉस हो या फायदा हो, भैया हमें प्रोवाइड कराना, तो हमें तो प्रोवाइड करा नहीं, क्योंकि क्वेश्चन को हम मानते हैं भगवान, और जो क्वेश्चन कह दे वही हम कर देंगे। तो जब क्वेश्चन ने बच्चा हमसे बोला कि भाई आप चाहे लॉस हो या प्रॉफिट कोई फर्क नहीं पड़ता, आप अपना इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दीजिए, ठीक है भाई। तो बताओ क्या करे, P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट बनेगा, बिल्कुल बनेगा। नेट प्रॉफिट आएगा, बिल्कुल आएगा। तो भाई नेट प्रॉफिट कितना, 1,20,000, ठीक है, 1,20,000, ठीक है। अब ये ना दो सिचुएशन बनते हैं, एक बार तो कंपनी ने कहा है लॉस वाला, एक और सिचुएशन आएगी जिसमें जब अमाउंट इनएप्रोप्रिएट पड़ेगा, वो भी मैं आपको सिखाने वाला हूँ। अभी ये नॉर्मल कर देता हूँ, 1,20,000 इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, बिल्कुल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, तो किसको, भानु कैपिटल और प्रताप। कितना बच्चा, कितना, कितनी है, 8 लाख और 1 लाख, तो कितना है, 10% है ना, कितना है, 10%। तो 10% कितना होगा, 80,000, और एक को मिलेगा 80,000। देख रहे हो, यही नुकसान हो गया है ना, पता तो हमें यही लग गई, लेकिन जैसा क्वेश्चन ने बोला है हम ऐसे ही करेंगे, ठीक है। इसके बाद इंटरेस्ट ऑन कैपिटल चाहिए कितना, 15%, और ड्राइंग्स कितनी है, 15, और ये तो बाय इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग, ये अब आप निकाल सकते हो। ये मुझसे मत बोलना कि सर इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग आप इतनी जल्दी जल्दी क्यों निकाल रहे हो। भानु और नेक्स्ट कौन है, प्रताप। लेकिन आपको ऐसे नहीं, आपको हर चीज वर्किंग नोट्स में करके दिखानी है, इस बात का ध्यान रखना। तो हमने क्या किया, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल दिया, इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग कितना है, भानु और प्रताप को 15% है बच्चा, तो 15 तो कितना हुआ, 7,500। सॉरी, हाफ लगेगा या फुल, पूरे ईयर का या हाफ के का, मैं तो चेक कर रहा था, आप कितने का लगेगा, हाफ का।
तो आप कैसे निकालोगे? 15,000 इंटू 15 पर कितना हो जाएगा बच्चा, जल्दी बताओ? 7500। और 7500 का हाफ कितना होता है? 3750। सेकंड ने कितना किया? 1 लाख। 1 लाख का कितना? 15,000। 15,000 का 7500 कितना? 057512111 ठीक है। अब आपको सिंपली क्या करना है, जो भी ये वाला ये 1,80,000 है, इससे गया तो कितना बचेगा बच्चा? जो जितना भी बचा वो क्या करोगे आप? पार्टनर्स में बांट दोगे। वो क्या करोगे आप? पार्टनर्स में बांट दोगे। आपको काम बस इतना ही है अब, ठीक है, वो आप कर लोगे। इधर ग्रॉस लॉस लिखोगे और वो जितना भी आपकी वैल्यू बचेगी वो आप क्या कर दोगे? पार्टनर से माइनस कर दोगे। कर दोगे या नहीं? पार्टनर्स के कैपिटल में ट्रांसफर कर दोगे लॉस? बिल्कुल कर देंगे सर, ये तो आपने बहुत बार बता दिया। चलो तो बता दिया तो अच्छी बात है। चलो अब आती है बच्चा जनरल एंट्री फॉर इंटरेस्ट ऑन कैपिटल और प्रिपेयर प्रॉफिट एंड लॉस प्रिपरेशन अकाउंट। हाँ सर, ये वाला टॉपिक। तो जब मैंने आपको P&L समझाया था तो मैंने आपको क्या बोला था कि मैं आपको इसकी एंट्रीज भी बताने वाला हूं। तो बच्चा अब एंट्रीज की बारी है ना, क्योंकि क्वेश्चन में बार बार एंट्रीज आने वाली है, ठीक है। ये एंट्रीज और फिक्स अकाउंट और कैपिटल अकाउंट, ये दो चीजें हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। चलो तो जनरल एंट्रीज, जनरल ठीक है। तो सबसे पहले क्या करना है हमें? सबसे पहला स्टेप मेरा क्या होता है कि मैं जो भी मेरा नेट प्रॉफिट होता है उसको कहां ट्रांसफर करता हूं? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट में ट्रांसफर कर देता हूं। इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं सर, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। तो टू ट्रांसफर ऑफ नेट प्रॉफिट क्या होगा? ट्रांसफर में एंट्री क्या होगी? बहुत आसान है सर, प्रॉफिट है तो अलग एंट्री, लॉस है तो अलग एंट्री। तो अगर प्रॉफिट है तो क्या करोगे, जल्दी से बताओ। हम बस दिमाग में रखो, P&L के कहाँ लिखते? P&L अप्रोप्रिएशन की कहाँ से, डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो जब आप क्रेडिट साइड लिखते हो तो कर दो P&L प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट। सिंपल सी बात है, जो हमने जिधर लिखा उधर ही आप लिख दोगे, ठीक है। ये बात समझ में आ गई। फिर है सेकेंड एंट्री। सेकेंड एंट्री है इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की, किसकी? इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। अब इंटरेस्ट ऑन कैपिटल की एंट्री क्या होगी? देखो, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल फर्म के लिए क्या है? एक्सपेंस है या क्या होगा? एक्सपेंस होगा। तो एक्सपेंस है तो डेबिट कर दो। तो इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट डेबिट किसको मिलेगा? पार्टनर्स को। टू पार्टनर्स जितने भी पार्टनर्स होंगे सबके कैपिटल अकाउंट में मिल जाएगा। चलो सर ठीक है, फर्स्ट तो ये होगी। सेकंड क्या करते हैं हम, इसको हमेशा कैंसिल ऑफ करते हैं। तो इसको कहां ट्रांसफर करना है हमें? P&L में ट्रांसफर कर देना है। तो जब इसको P&L में करेंगे तो हमें क्या करेंगे? सेम कि ये कहां पे आता है? P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल। चलो सर सही बात है, बिल्कुल। ये वाली एंट्री समझ में आ गई। पहली एंट्री ड्यू करने की एंट्री, दूसरी ट्रांसफर करने की एंट्री। तो पहली एंट्री ड्यू करने की एंट्री, दूसरी एंट्री ट्रांसफर करने की एंट्री। पहली एंट्री ड्यू करने की, इंटरेस्ट ऑन टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। सेकंड P&L एप्रोप्रिएशन टू इंटरेस्ट ऑन कैपिटल अकाउंट। चलो अब इसके अलावा और क्या होता है? सैलरी कमीशन। तो जो भी है फिर से क्या एक्सपेंस है, तो सैलरी या जो भी मिलेगी कमीशन टू पार्टनर, टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, यानी जो भी पार्टनर होगा उसके कैपिटल में आ जाएगी। चलो सर, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी एंट्री होगी। चलो सर ठीक है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ गया समझ में। इसके बाद क्या करना है? फिर से वही, एक बार ड्यू करना, दूसरी बार ट्रांसफर कर देना। कहां ट्रांसफर होगी? P&L एप्रोप्रिएशन में। P&L एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू सैलरी या कमीशन अकाउंट, सैलरी या कमीशन अकाउंट। चलो सर ये वाली एंट्री भी हो गई।
और क्या एंट्री है सर? तो ये वाली एंट्री दोनों समझ में आ गई, यानी वन पेयर ऑफ एंट्रीज ये होंगी, वन पेयर ऑफ ये होगी। फिर होता है क्या? फिर आता है जनरल रिजर्व, फॉर ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व। तो इसमें भी दो एंट्री होंगी सर? नहीं बच्चा, इसकी तो सिर्फ एक ही एंट्री होगी। और वो एंट्री भी क्या होगी जल्दी बताओ? जनरल रिजर्व हम कहाँ लिखते हैं? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? सर हम लिखते हैं, इसका मतलब हम क्या करेंगे? जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, सॉरी अकाउंट तो उल्टा लिख दिया मैंने, सॉरी इट्स माय मिस्टेक। आप भी कुछ बता दिया करो बच्चा कभी कभी। पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू, पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू जनरल रिजर्व अकाउंट, जनरल रिजर्व। चलो सर, ये हो गई किसकी? ट्रांसफर ऑफ जनरल रिजर्व, ठीक है। चलो इसके बाद कोई एंट्री? हाँ सर, एक और एंट्री बची, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग एंट्री। अब मैं बात करूं इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की, तो इसमें क्या होगा? तो इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री क्या हो जाएगी? जस्ट बच्चा हम क्या करने वाले हैं, जल्दी बताओ आप। सर आप ही बता दो ना क्या करने वाले हो। तो हम करने वाले इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग की एंट्री, देखो सिंपल सी बात है, हम पी एंड एल में इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग को कहाँ लिखते हैं? सर याद करो याद करो, याद आया? सर हम लिखते हैं क्रेडिट साइड। तो जब क्रेडिट साइड लिखते हैं तो इसका मतलब हम क्या कर देंगे? सबसे पहली एंट्री मेरी क्या होगी? सबसे पहले तो ड्यू करने की एंट्री, तो पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये इंडिविजुअल ही होगा। अच्छा कैपिटल के साथ ना अगर कैपिटल फिक्स नहीं है तो बच्चा करंट अकाउंट आता है सब में, ये ध्यान रखना। क्या आएगा? करंट अकाउंट भी आ जाएगा जब कैपिटल फिक्स है। जब कैपिटल क्या है? फिक्स है। वो जहां भी कैपिटल है सब जगह क्या आ जाएगा? करंट अकाउंट आ जाएगा। चलो सर ठीक है। टू पार्टनर्स कैपिटल या इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग के बाद दोबारा हम क्या करते हैं? टू इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग अकाउंट, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग। चलो सर ये वाली बात समझ में आ गई, बिल्कुल सही बात है। इसके बाद क्या है? नेक्स्ट एंट्री क्या होगी बच्चा? पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट। इसके बाद इसको फिर से पी एंड एल में ट्रांसफर करना है, तो क्या आप पहले वाली के? नहीं सर, अब की बार इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग क्या होगा? डेबिट टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट। क्या होगा? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, ठीक है। ठीक है, इसके बाद जो लास्ट एंट्री होगी, बैठ जाओ। इसके बाद कौन सी एंट्री होने वाली है बच्चा? जो लास्ट एंट्री होगी जिसमें हम क्या करेंगे? ट्रांसफर करेंगे किसको? प्रॉफिट को ट्रांसफर करते हैं ना, कहां पे? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में। पी एंड एल पे जो क्या बचेगा? प्रॉफिट बचेगा, उसको क्या करेंगे? ट्रांसफर कर देंगे कहां पे? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट, सॉरी कैपिटल अकाउंट में। किसके कैपिटल अकाउंट्स में? पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट में, ठीक है। तो जब पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट की बात करें हम, तो क्या करेंगे? एंट्री क्या होगी? बहुत सिंपल सी बात है, आप बताओ कहां होता है? डेबिट साइड या क्रेडिट साइड? पार्टनर्स के। जब पार्टनर्स को कोई भी चीज मिलती है तो हमेशा कहां आएगा? क्रेडिट साइड, ठीक है। तो क्या आने वाला है? क्रेडिट साइड। तो क्या होगी? पी एंड एल एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट टू पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट। अगर प्रॉफिट है तो एंट्री ये हो जाएगी, लेकिन अगर लॉस हुआ तो क्या होगा बच्चा? इन केस ऑफ प्रॉफिट तो एंट्री क्या है भाई? प्रॉफिट है तो उनके कैपिटल अकाउंट के कहां चली जाती है? क्रेडिट में चली जाती है। और लेकिन अगर लॉस है तो क्या होगा जल्दी बताओ? अगर लॉस है तो हम क्या करने वाले हैं बच्चा? ये एंट्री रिवर्स हो जाएगी, यानी पहले पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट आ जाएगा और टू पी एंड एल एप्रोप्रिएशन, क्योंकि अगर लॉस है तो हम कहां ट्रांसफर करेंगे? पार्टनर्स के डेबिट साइड, ना कि क्रेडिट साइड, ठीक है। अब मैंने आपकी क्या किया बच्चा? लगभग सारी एंट्रीज आपकी करा दी है जो जनरल आपके पी एंड एल एप्रोप्रिएशन के, ठीक है। इसमें नेक्स्ट टॉपिक क्या रह गया हमारा? अभी अभी हमें पढ़ना है फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल, ठीक है। अब ये हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे, फिक्स कैपिटल और फ्लक्चुएटिंग कैपिटल। इसके बाद हम बाकी की क्लासेस में कंटिन्यू करते हैं, ठीक है। थैंक यू।